नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं ऋचा से आस विद्यालय की तरफ से आपका ये विज्ञान का सेशन ले रही हूँ। जैसा आप जानते हैं, हमारा तंतु से वस्तु तक ये एक टॉपिक, ये एक पार्ट का एक टॉपिक चल रहा है। तो जैसा आपको मालूम है कि मेरे इस सेशन में जब आप बैठते हैं, आपके सामने बुक और कॉपी और पेंसिल होनी चाहिए। जैसे जो हम बातें आपको हाईलाइट करके बुक में दिखा रहे हैं या स्लाइड्स के थ्रू जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं वो आप नोट कर सकें। अगर आपके पास नहीं है तो अभी पॉज करिए वीडियो, पहले अपनी बुक जो विज्ञान की है उसको सामने रखिए, कॉपी रखिए, एक पेंसिल, और तब ये आगे देखना स्टार्ट करिए। अब मैं आगे ये टॉपिक बढ़ा रही हूँ। और तागे से वस्त्र, अब ये समझ रहे हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि कैसे हम पादप स्रोत से या जंतु स्रोत से जो हमें एक मिलता है, जो हमें एक रेशे मिलते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, जो हमें तंतु मिलते हैं उससे हम तागे बनाते हैं और तागे से ही वस्त्र बनता है। हमने अब तक देख लिया कैसे हमने कपास का देखा, कैसे उसके बीज हटाकर हम कपास इकट्ठा करते हैं, और कैसे हम हाथ के द्वारा, करघे के द्वारा या चरखे के द्वारा, चरखे के द्वारा हम वो जो होता है उसका एक धागा खींचकर उसके जो कपास होता है उसका धागा बना सकते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे आप पढ़े जो आज हमारा टॉपिक है वो है तागा बन गया। अब तागे से हम वस्त्र कैसे बनाते हैं, कैसे तागों को जोड़ते हैं कि वस्त्र बन सके, इसको आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक मोटी सी बात समझ लेते हैं। तागे से जो वस्त्र बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं, एक बुनाई से, एक बंधाई से। समझ में आ गया? तो ये आप याद रखिए, एक बुनाई है, एक बंधाई है। तो अभी हम बुक खोलकर सबसे पहले बंधाई के बारे में समझते हैं। बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तागे से वस्त्र। यहाँ पे देखिए ये है। अब हम देखते हैं, देखिए जैसे हमने बताया था कि बुनाई या बंधाई, इससे हम वो अपना जो तागे होते हैं उससे वस्त्र को बना सकते हैं। तो बंधाई भी समझेंगे, बुनाई भी समझेंगे। तो यहाँ पे आपके, चलिए पहले आपके टॉपिक में बुनाई है तो इसको पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जब कपड़ा बनता है तो उसमें दो तागों का आपको एक मेल दिखाई देता होगा। एक आपको ऐसे, एक जिसको हम कहते हैं एक पूरा हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इस टाइप से वो आपस में बांधे जाते हैं। और ये जो होता है यहाँ पे, ये आप मार्क करिए, तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, या हम इसको कहते हैं वीविंग। ये अंग्रेजी का है, इंग्लिश वर्ड है वीविंग, और वह हम अपनी हिंदी भाषा में उसको बुनाई बोलते हैं। अब ये बुनाई कैसे होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, इस टाइप से, एक से ऐसे सीधा धागा होता है, एक उसके अगर परपेंडिकुलर इस टाइप से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये कैसे होता है, तो इसको पहले हम, चलिए सबसे पहले पिक्चर देखते हैं, जहां से समझते हैं। तो देखिए, हमने धागों की जगह हमने दो पेपर ले लिए, और ये आप लोगों ने क्राफ्ट में करा होगा। अगर नहीं करा है तो ये आप घर में, आपके पास दो रंग के अगर पेपर नहीं है, कोई बात नहीं, आप दो शीट्स ले लीजिए, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो एक क्या करते हैं, एक देखिए ये दो लिए और इसको यहां से क्या करते हैं, देखिए यहां ऐसे फोल्ड करके और कट मार देते हैं। और एक जो होता है, एक में पूरा नहीं काटते हैं, बस उसका जो एक सिरा होता है वहां तक छोड़ देते हैं, पूरा नहीं काटते, क्योंकि हमें एक बेस बनाना होता है। ये जो हरे रंग का आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो होता है उसका पूरा पूरा पतली लंबी पट्टियां हम काट लेते हैं। और फिर इसको हम क्या करते हैं, एक बार नीचे से, क्योंकि हमारे तो अब आ गए ना ये छेद, तो एक बार ऐसे देखिए, एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से, ऐसे, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। अगर मैं अपने हाथों की उंगलियों से दिखाऊं तो ये मेरा, ये अंदर गया, ये बाहर आया, और ये अंदर गया, ऐसे करके वीव करते हैं। तो इसको इस टाइप से बुनाई करते हैं। और ये जैसा मैंने अभी कहा था कि आप दो पेपर लीजिए, ऐसे कट मारिए, और उसका
आप बना के देखिए, तो ये आपको एक ऐसे पूरा एक सेट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, यही इन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है जो मैंने पिक्चर से आपको समझाया है। तो इस ढंग से क्या होता है, तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। क्लियर हो गया? अब ये जो होता है, तो ये जो हमने कभी कागज का करा, तो ये वस्त्रों की बुनाई के लिए हम क्या करते हैं, करघों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपस में हम धागों को एक बार ऊपर एक बार नीचे जो कर रहे होते हैं, ये हमारा करघों से काम होता है। और ये देखिए इस टाइप से, तो एक धागा ऐसे पूरा बांध दिया जाता है और एक धागे को ऊपर नीचे करते हैं। और जो आपको रंग बिरंगे वस्त्र दिखाई देते हैं, तो उसमें यही होता है कि अलग अलग, जो हमने धागे सीधे बांधे वो अलग अलग रंग के बांध देते हैं, और जो हम अंदर जैसे ऊपर नीचे पिरो रहे हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं। इस प्रकार एक रंगीन वस्त्र भी बन जाते हैं। और ये जो होते हैं, जो करघों की बात कर रहे हैं, ये हस्त प्रचालित भी होते हैं, मीन्स हाथों से चलने वाले भी होते हैं, और ये विद्युत प्रचालित भी होते हैं, मीन्स आपकी मशीन भी होती है। तो इनकी सहायता से आप जो धागे आपने बनाए हैं तंतुओं से, उससे आप कपड़ा बना सकते हैं। तो ये वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो आपको पिक्चर दिखाई है, एक बार घर पे जरूर करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसा आपको लगा जब आपने ये एक एक्टिविटी करी। हम जितना साइंस में जितनी एक्टिविटीज करते हैं, हमें उतना अच्छा एक टॉपिक समझ में आता है। अब जो होता है, एक विशेष प्रकार की बुनाई होती है, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक धागा यूज होता है। जैसे अभी हमने 2 धागों का कॉम्बिनेशन बनाया ना, एक ऊपर एक नीचे, इसमें एक होता है। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, ये जो हम स्वेटर बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम सिर्फ एक धागा ऊन का लेते हैं। हाँ, रंग बिरंगे स्वेटर भी बनाते हैं, उसमें और धागे भी लेते हैं, लेकिन हमें क्या होता है कि एक ही धागे से भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने करघों की बात करी थी, ये 2 धागे कम से कम 2 चाहिए, लेकिन ये हमारा स्वेटर बुनाई जो होती है, ये हमारे एक से हो जाती है। ठीक है? तो एकल धागा लगातार, देखिए यहाँ पे एकल धागा लगातार खिंचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये एकल धागे को हम कैसे पहचान रहे हैं। इसमें जब हम वो कपड़ा उधेड़ते हैं, तो देखिए आपके पास एक ही धागा आता चला जाता है। समझ में आया? अभी जो मैंने आपको एक कपड़े का एग्जाम्पल करके मैंने 2 सेशन पहले दिखाया था, जिसमें हमने कहा था कि आप समझे कि कैसे जो वस्त्र होता है वो तंतुओं से बना हुआ होता है, धागों से बना हुआ होता है। तो वो जो कपड़ा का करेंगे, तो एक बार देखेंगे आपको ऐसे खींचना होगा, एक बार साइड से, तब आपका पूरा कपड़ा उधड़ेगा। लेकिन जो बुनाई का होता है, उसमें क्या होता है, आप एक धागा खींचते चले जाएं और आपका वो उधड़ता चला जाता है जब हम कोई एक फटा मोजा या कुछ लेते हैं। ठीक है? तो इस टाइप से हम देखते हैं कैसे हम अपनी बुनाई के द्वारा वस्त्रों को बना सकते हैं। और ये जो बुनाई है, ये भी क्या है, ये हाथों से भी होती है तथा मशीनों द्वारा भी होती है। तो जो हमारे घर पे हमारे बड़े लोग बनाते हैं, वो हमारा एक, अगर कहीं बुनाई जो स्वेटर हम बनाते हैं वो हाथों की होती है, लेकिन जो मार्केट से हम स्वेटर्स लाते हैं वो सब मशीनों के द्वारा बने हुए होते हैं। अच्छा, ये जो दोनों प्रकार की बुनाई है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को उसके निर्माण के लिए किया जाता है। तो ये आपने ये पॉइंट आ गया। ठीक है? अच्छा, और इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने के लिए होता है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले वाले सेशन में बताया था कि हमारी साड़ी भी बनती है, ब्लाउज भी बनती है, शर्ट भी बनती है, पैंट भी बनती है। आप जो हम एक अपना वस्त्र का नाम लें, वो इससे बनाया जा सकता है। ठीक है? तो अब ये जो हमने पढ़ा है, इसको अब मैंने एक शॉर्ट नोट में स्लाइड में रखा हुआ है, इसको अभी हम समझते हैं।
सो बच्चों, जो अभी मैंने बुनाई का बताया था, देखिए उसका आपसे अगर बुनाई के बारे में कुछ प्रश्न पूछा जाए तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। तो ये आप इसका एक परिभाषा अपने पास रख सकते हैं। और ये देखिए इस टाइप से मैंने एक आपको फोटो भी दिखा रही हूँ कि ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसमें हम डिजाइन बना सकते हैं कि हम एक ऊपर एक नीचे करके कर सकते हैं, या दो ऊपर दो नीचे करके, या एक ऊपर दो नीचे, हम ऐसे करके डिफरेंट डिजाइन बना सकते हैं। और इसी प्रकार हम जो कहते हैं बहुत अच्छी डिजाइन है, तो जब हम तागों का ही मेल अलग अलग प्रकार से करते हैं तो हमारी अलग अलग डिजाइन भी हमें देखने को मिलती हैं। अब वस्त्रों की बुनाई का देखिए, जय अभी हमने कहा था कि हाथों से भी होती है, मशीनों से भी होती है। इसकी मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हाथों से होती है। तो अब आपने देख लिया कैसे रंग बिरंगे धागों को लेकर ऐसे हम बना सकते हैं। और पहाड़ी एरिया में अगर आप जाएंगे तो ये घरों में आपको खूब होता हुआ मिलेगा। लोग इसको अपने हाथों से एक शौक में भी और बिजनेस पॉइंट से भी खूब बहुत अच्छे अच्छे शॉल और आपके सूट पीसेस, ये सब जो कपड़े बनाए जाते हैं ऐसे बनाए जाते हैं। तो और मैंने जैसा आपको कहा था कि ऊपर नीचे करके रंग बिरंगे लेके आप डिफरेंट देखिए डिजाइन बना सकते हैं। और यहाँ पे ये आपकी इलेक्ट्रिकल हो गई, जो आपको विद्युत से चल रही है। तो यहाँ पे हाथ की जरूरत नहीं होती है। जो हम हाथ से काम कर रहे होते हैं वो मशीन अपने आप ही ऊपर नीचे धागे करके एक कपड़ा बना देती है। तो यहाँ ये अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सब धागे हैं, और देखिए ये कपड़ा बनकर आ रहा है, देखा आपने। तो इस प्रकार विद्युत से भी हमारी कपड़े की एक बुनाई हो सकती है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने देखा कैसे तागों से वस्त्र बना सकते हैं, और वो हाथों से भी और मशीनों के द्वारा दोनों प्रकार से बना सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि जो हम एक कपड़ा लेकर अपना वस्त्र बना रहे हैं वो कितना लंबा प्रोसेस है, कैसे पादप से वो निकल रहा है, तंतु निकल रहे हैं और तंतु को धागे में परिवर्तित कर रहे हैं और धागों को कपड़ों में। तो और कितने आसानी से हम लोग पहन लेते हैं। तो हमारे पास जो चीज है उसका हमें धन्यवाद बोलना चाहिए। और इस धन्यवाद के साथ मैं अगले सेशन में आपके एक इसी टॉपिक से जो हमारा पाठ चल रहा है उससे एक नया टॉपिक लेकर मिलती हूँ। जो पढ़ाए उसको नोट करें और नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार होइए। बाय।